Hello, my dear students. I'm Zanabasan, your science teacher. How are you? I hope you are very well today. So, students, in our previous video, we have learned that what are metals, what are non-metals, and what are metalloids, and about their physical properties. So, in this video, we will learn about the chemical properties of metals. Metals की chemical properties क्या होते हैं? What is the meaning of chemical here? यहाँ पे chemical का मतलब क्या होता है? Whether it is chemical reaction or chemical property कि what is its meaning? Its meaning is new substances are formed here. यहाँ पे नए substances जो हैं वो बनते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है इन्हें? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं कि मेटल्स क्या नए कंपाउंड्स बनाते हैं। सी द फर्स्ट रिएक्शन, इट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन और एयर। मेटल की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि उसका कैसे रिएक्शन होता है एयर या ऑक्सीजन के साथ। सो व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एंड दीज आर बेसिक इन नेचर। वो बेसिक नेचर की होती है, मतलब जो ब्लू लिटमस होता है, जो रेड लिटमस होता है, उसको वो ब्लू कर देती हैं। ब्लू ब्लू जो करता है रेड लिटमस को, वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। और जो ब्लू लिटमस को रेड करेगा वो एसिड्स होंगे। So let's see the general equation. General equation is metal plus oxygen gives out metal oxide. So we have the example of this. Example is Na, which is sodium. It when reacts with oxygen or air, it forms sodium oxide with the liberation of large amount of heat. क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसीलिए जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है और उसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होती है, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। आपने देखा होगा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके जो वेसल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर इनको हम ओपन में एक्सपोजर टू एयर पर छोड़ देते हैं, देन आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, देयर इज अ लेयर ऑफ ऑक्साइड डेवलप्ड ओवर देयर सरफेसेस। उनके सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो कि डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट कलर की होती है। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जब उनका कोरोजन हो जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिएक्शन ऑफ आयरन विद मॉइस्ट एयर स्लोली। ये धीरे धीरे एग्जाम्पल है किसका? व्हेन स्लोली द रिएक्शन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस विद मॉइस्ट एयर। जबकि आपने सोडियम में देखा इट टेक्स प्लेस वेरी विगरसली कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज फॉर्म्ड है। नाउ सी द सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर गिव्स आउट मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल Na plus H2O gives out NaOH, which is sodium hydroxide, and hydrogen gas is released here. Now see the third reaction, reaction with acids. Acids के साथ metal क्या बनाते हैं? Metals react with dilute acids to form salt and hydrogen gas. Metals जब भी react करते हैं dilute acid के साथ तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं अपना और हाइड्रोजन गैस वहाँ रिलीज होती है। मेटल प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। Now see the examples. Zn, which is zinc, reacts with HCl, which is hydrochloric acid. Then ZnCl2, which is zinc chloride and hydrogen gas, that is H2. These both the compounds formed here. Now this fourth reaction, reaction with bases. How do metals react with base? Metals react with base to form salt and hydrogen. जो acids के साथ जो products हैं वो बना रहे हैं वही base के साथ बनाएंगे. But there are only two metals which react with bases, और वो दो metals कौन से हैं? Zinc and aluminium. So metal plus base, salt plus hydrogen will be formed. See the example. Al, which is aluminium, plus NaOH, which is sodium hydroxide, gives out NaAlO2, which is sodium aluminate, with the release of hydrogen gas. So this is the example of reaction of metal with base. Now fifth one is displacement reaction. Sometimes what happens, a highly reactive element is dipped into the solution of more
less reactive element, then what happens, this highly reactive element displaces the less reactive element from its salt and form the salt of this compound. मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, यू विल अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, दैट इज CuSO4. CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट. कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है डिफरेंट मेटल्स से, यहाँ पर आयरन डाला जाता है, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन. देन व्हाट हैपन्स, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड इट फॉर्म्स FeSO4 which is iron sulfate and copper is left behind over there. Then we have the different colors for this. Copper sulfate is of blue color and iron is of dark gray color, and FeSO4 is pale green in color and copper is brown in color. Then this is the displacement reaction, but this displacement reaction takes place according to the activity series. In activity series, we have this type of reaction is called displacement reaction and takes place due to reactivity or activity series. And what is activity series? The arrangement of metals in decreasing order of reactivity. यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो है सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा विच इज पोटेशियम, देन कम्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum, and platinum is the least reactive. सबसे कम reactive platinum होता है, सबसे ज़्यादा reactive potassium होता है. This is the activity series. According to this series, the displacement will take place. जो elements पहले आते हैं, ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज में, वो इन नीचे वालों के सॉल्ट को से उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट नॉट दे कैन डू दिस थिंग. नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. लाइक मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द metal oxide. Here non-metals react with air to form non-metallic oxides, and these non-metallic oxides are acidic in nature. For example, C plus O2, CO2. This is an acidic gas and it turns blue litmus to red. Now the reaction with water. Generally non-metals do not react with water. जो non-metals होते हैं वो water के साथ react करते ही नहीं हैं. Now the third one, रिएक्शन विद एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. द फोर्थ वन इज रिएक्शन विद बेसिस. बेसिस के साथ नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस जनरली, बट फ्यू ऑफ देम रिएक्ट विद द बेसिस विदाउट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे क्या होता है, जनरली तो बेसिस के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है नॉन मेटल्स, बट अगर फ्यू केसेस में ऐसा होता भी है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, बाकी होती हैं जैसे मेटल्स में. नाउ वी हैव द यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स का यूज़ क्या है? पहला, फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए काम आता है. फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में काम आता है. देन वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन. कोरोजन मतलब ये रस्टिंग एग्जाम्पल है कोरोजन का. कोरोजन मतलब मेटल्स का ख़राब होना, उसको बचाता है. फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स में काम किया जाता है बिकॉज दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी हैव द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. फॉर ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे क्या है? क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग. That means it helps to kill the germs present in drinking water. Now we have the third one. Third one is phosphorus for making matchstick. Phosphorus की matchsticks बनाई जाती हैं, जो रेड कलर का, ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का एक मैचस्टिक पे डॉट लगा रहता है, जिसकी वजह से वो बर्न करता है. वो क्या होता है? फॉस्फोरस होता है, बिकॉज इट रेडिली बर्न्स, इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव. नाउ वी हैव द लास्ट यूज ऑफ नॉन मेटल्स एंड दैट इज ऑफ आयोडीन. आयोडीन इज यूज फॉर एडिंग इन टेबल सॉल्ट. जो हमारा टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है उसमें आयोडीन मिलाई जाती है, सो दैट वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय the goiter, the disease which is characterized with the swelling in neck. Now these are the uses of metals and non-metals, and in this way your
chapter 4 metals and non-metals has been completed. Go through these all notes. You don't have to write these notes in your fair notebook. I will provide you the question answers, then you will do your work in fair notebook. So today you have to learn the uses of metals and non-metals, and you have to write the chemical properties of metals in your notebook. That's all for today. Have a very nice day.